दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। ये बेसिकली एक स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट उनको मार रहे हैं और जो फॉरेन ममालिक में रह रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था, आज भी किसी शख्स को मार दिया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर एक बंदा है, वो किसी ग्रुप से लिंक था, वो उसको मार दिया गया। तो फिर वो ये चुन चुन के तो मार रहे हैं और पैटर्न भी एक है। और ये जो कितने भी कश्मीर के जो लोग जहाद कर रहे थे सारे, इनको वो चुन चुन के मारे। इट मीन्स तो वो तो आपके घर में घुस आए हैं ना। तो फिर वो जो क्या पॉलिसी है जी, घर में घुस के मारने की पॉलिसी तो एक्टिव है। मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज में मसरूफ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे। ये काम है हमारी सरकार का? क्वेश्चन ये आता है कि जो पाकिस्तान कहता है और जो पाकिस्तान जैसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से एक मौक़िफ़ रखता है, ठीक है जी। वो मौक़िफ़ ये है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं। अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यूएई में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में ये तो हमेशा से चलता आया है कि कोई भी इंसिडेंट हो जाए या कोई इश्यू पाकिस्तान के अंदर हो जाए तो सारा इल्जाम रा पे लगा दिया जाता है। रा बोले तो भारत की रॉ। तो इस पे इल्जाम लगाना कितना हद तक सही है और ये इल्जाम कहां से शुरू हुए, और पाकिस्तान में जो अज्ञात हमलावर पाकिस्तान के आतंकियों को मार रहे हैं, सो कॉल्ड रेपुटेटेड लोग जो पाकिस्तान के हैं उनको ठोक रहे हैं, तो सारा इल्जाम लगाया जा रहा है रॉ पे। और इसके लिए अफगानिस्तान, यूएई, इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये देखने को मिला है। हालांकि पाकिस्तान के किसी भी मिनिस्टर ने, किसी भी ऑफिशियल ने ये बयान नहीं दिया है कि रा ने ये सब करवाया है। हालांकि पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, लाल टोपी जिनको बोलते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि भारत की रा ये सब करवा रही है। और ये आईएसआई के काफी करीब माने जाते हैं। आपको पता ही है कि हामिद मीर साहब जो एक लाल टोपी भाई साहब बहुत ही बेतुके बयानों की वजह से जाने जाते हैं। हाल ही में ये गाजा पहुंच गए थे इजराइल के साथ लड़ने, और प्रैक्टिस करते हुए भी इनका वीडियो वायरल हुआ था, जहां पे ये प्रैक्टिस करते करते गश खा के गिर गए और ये फिर पहुंचे गाजा लड़ने। लेकिन फिर इनकी जो लड़ाई थी बातों बातों में ही खत्म हो गई। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे चलकर देखेंगे कि पाकिस्तानी क्यों रा पे इल्जाम लगाते हैं, रा का नाम क्यों लिया जाता है पाकिस्तान के किसी भी मसले में। पाकिस्तान की आर्मी में काफी डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन का शिकार है ये आर्मी। इसकी वजह यह है कि एक तो बलूचिस्तान और केपीके से इनको अपनी लाशें उठानी पड़ती हैं। अब खौफ के मारे वो उधर जाना नहीं चाहते। अजीज दोस्तों, यही वजह है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अब पब्लिक में ज्यादा नहीं निकलते, और निकलते भी हैं तो बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल और अपने भरोसे के लोगों के दरमियान में रहते हैं। दूसरा एक और वजह यह भी है कि अफगान रेफ्यूजीज को जो भेजा जा रहा है ना, वो भी एक बहुत बड़ा मामला है। देखें, एक तो इनको अपरूट किया जा रहा है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बिजनेस, इनको अपना कैश तक लेके जाने की इजाजत नहीं। बॉर्डर पे बाकायदा तलाशियां होती हैं और फौजी इस वक्त भरपूर लूटमार कर रहे हैं इन अफगानियों से। और अब एक नया पंगा डाला है पाकिस्तान ने कि हर अफगान रेफ्यूजी जो वापस जाएगा ना, वो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 2,36,000 रुपया यानी $830 जुर्माना देगा। एक तो आप जबरदस्ती निकाल रहे हो, अपनी मर्जी से थोड़ी जा रहा है, और जुर्माना, और उस पर बहुत हंगामा मचा है। तो पाकिस्तान ने कहा कि एक्चुअली ये सबको नहीं देना,
उनको देना है जो यहाँ पे इलीगल रहते हैं। तो ये पाकिस्तान भरपूर लूटमार करने के मूड में है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहां से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, जो डीप स्टेट के, पूरी दुनिया की डीप स्टेट होती है, पाकिस्तान की भी है, वो कहते हैं जी कि ये पूरे खिते में बैठ के काम कर रहे हैं और वहां से बैठ के जो इन्होंने यूएई का भी नाम लिया है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान की ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत देर से पाकिस्तान में एक चीज कही जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस कोलैबोरेट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविस्ट हैं, क्रिमिनल नेटवर्क हैं, फिर मस्जिदों के अंदर अहले हदीस जो लोग हैं, इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज्यादा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सब नेशनलिस्ट को बलोच, सिंध, पंजाब में कहीं पे और खैबर पख्तूनख्वा में आप सब नेशनलिस्ट को मारेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बलोचिस्तान में एक इंसर्जेंसी कैंपेन चल रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चल रहा है, जैसे सिंध के अंदर सिंधु देश है, बहुत सारे हम सुनते हैं इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसके बाद मसाजिद के अंदर, इसके बाद जी मदरसों के अंदर जी लीडर्स पे हमला हो सकता है, जी अहले हदीस के सेक्ट पे हो सकता है, जी शिया पे हो सकता है। तो मतलब सारा मुल्क ही फिर गया। तो उनके लिए तो टारगेट करना बड़ा आसान है। इट मींस दे हैव फाउंड द फॉल्ट लाइंस, बट द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाट हैज पाकिस्तान डन इन फैक्ट टू फिल द गैप। अच्छा, अब देखें वो बंदे वो कहां से ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर से। अभी पता ये चला है कि पाकिस्तान की जो एलीट रेंजर का एक पैरामिलिट्री यूनिट है उसके लोग पकड़े गए हैं। अब एलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि रॉ के बिहाफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि भारत की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर से बंदे खरीद रही है। अच्छा, पाकिस्तान कहता है जी दुनिया मानती नहीं है हमारी बात को। तो भाई आपके पास अगर दुनिया मानती नहीं है तो क्या हमारे केस में क्या क्रेडिबिलिटी है? या हमारी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है या उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। अब हमने फॉर एग्जांपल यूएई पे ये इल्जाम लगा दिया है तो हमें ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। कल को देखें ना आप, यूएई के और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, 120 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। पहले हमने ईरान के बारे में कहा, अब हम यूएई के बारे में कह रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये कभी कभी रॉ के बारे में वो चलाती रहती है, तो ये चीजें तो चलती रहती हैं, हमारे भी लोगों के ऊपर वो चलता रहता है। पाकिस्तान में एक एक करके अननोन गनमैन निपटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उन लोगों को जो कि देश के दुश्मन है, मतलब हमारे देश के दुश्मन है। पाकिस्तान की वो नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 एजेंसी जो बोलिए वो कुछ काम कर नहीं पा रही, उसे पता तक नहीं चल रहा कि कौन मर गया। ब्लेम इंडिया पे लगाया जाएगा आज नहीं तो कल। आखिरकार पाकिस्तान से एक आवाज उठी कि अननोन गनमैन जो हैं, जो कि पाकिस्तान में आतंकियों को मार रहे हैं, वो इंडिया के इशारे पे या इंडिया कर पा रहा है। ये आवाज किसी पाकिस्तान के किसी अधिकारी ने नहीं बोली, फॉरेन ऑफिस ने नहीं बोली, किसी मिनिस्टर ने नहीं बोली, ये बात बोली हामिद मीर ने। हामिद मीर कौन है? हामिद मीर पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनके अच्छे अंतरंग रिश्ते हैं आईएसआई से। हालांकि अपने बड़बोलेपन की वजह से ये एक बार आर्मी के से खुड्डे लाइन भी हो गए थे, इनके सारे प्रोग्राम छीन लिए गए थे, फिर माफी मांग के शायद पहुंचे। हाँ, इन्होंने आईएसआई चीफ के खिलाफ कुछ बोल दिया था और डॉलर किसी तरह आए इसके लिए ये चीजें कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो एक तासुर जैसे कि दिया गया कि जी निकाल रहे हैं, फिर आपको पता है हालिया वर्ल्ड कप के इवेंट में जो उनके खिलाड़ी ने अपनी जीत भी इन अफगानियों के नाम की, तो उससे मतलब एक तासुर इंटरनेशनली दिया गया कि जी कुछ गलत हुआ है। आपका इस हवाले से क्या नजरिया है? क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, बहुत ही तजियाकार ये राय रखते हैं कि जब भी कोई ऐसा हमला होता है दहशतगर्दाना, तो कई बार ऐसे हुआ कि जो दहशतगर्द पकड़े गए वो उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था या वो अफगानी थे। तो ऐसे में हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि अपने मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए, अब वहाँ पर अमन है तो उनकी जिम्मेदारी है अपने शहरियों को वो कंपनसेट करें या रखें, तो ये हमारे लिए ज़रूरी था। पहली बात तो ये है कि अफगान टीम ओन ही नहीं करती है अफगान गवर्नमेंट इस वक्त जो है। अफगान टीम से पूछूंगा कि आप झंडा कौन सा लगाते हैं, दे आर स्टिल नॉट ओन्ड बाय द अफगान गवर्नमेंट। पहले तो अफगान गवर्नमेंट को कन्विंस करें ना, फिर ठीक है जीत हार होती है, दे आर आवर ब्रदर, हमें बड़ी खुशी है कि वो जीते हैं। लेकिन बेसिकली इंडिया के बिहास्ट पे अगर आपने डांस करना है उनके साथ या आपने ये पॉइंट मारना है, और ये टोटली इंडिपेंडेंट है, प्रॉपर्ली स्पॉन्सर्ड बाय सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया। जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपनी, जिसको वो कहते थे अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो बनाने की मंशा में वो लगे रहे।
आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान एक्चुअली उनका हिस्टोरिकली झगड़ा इंडिया के साथ कोई नहीं है। उनका हिस्टोरिकली झगड़ा एक्चुअली पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि ब्रिटिश हुक्मरानों ने एक लाइन क्रिएट की, ड्यूरंड लाइन, जो कि एक आर्टिफिशियल लाइन है जिसकी बाउंड्री जो है अफगान के पश्तून लोगों ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की, और वही आगे लेकर अमेरिका ने उसमें दखल अंदाजी की, सोवियत यूनियन को निकालने की जो उन्होंने कंस्पिरेसी की पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने पहले तालिबान का साथ दिया, फिर तालिबान को छोड़ दिया, फिर मतलब ये जो जिस तरह की भी पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी अपनाई है अफगानिस्तान के साथ, उसे यही समझ आता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने आप को तभी जिंदा रख सकती है जब वो अफगानिस्तान को नुकसान करती रहे, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करती रहे। अब हाल ही में जैसे आपने 15 लाख अफगान रेफ्यूजीज को जो है निकाला है पाकिस्तान से, जबकि पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा कंडेमनेशन हो रही है इजराइल की कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को निकाल रहे हैं गाजा से। तो यहाँ पे किसी ने अभी तक कोई भी इशू नहीं खड़ा किया कि 15 लाख अफगान रेफ्यूजीज, वो गरीब लोग जो इतने समय से पाकिस्तान में थे, उनको निकाल रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने यह खबर भी फैलाई है कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के अंदर भारत की राह के एजेंट घुस चुके हैं। भारत की राह पाकिस्तान के ब्लड में घुस चुकी है, ऐसा हामिद मीर साहब का कहना है। और मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए मसाला, और ये मसाला लगातार बांटा जा रहा है, अलग अलग चैनल्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये भी अंदेशा लगा रहे हैं कि भारत क्या सच में ये सब कर रहा है। भारत को अपनी तरक्की से आगे कुछ दिखता नहीं है। भारत सिर्फ अपनी तरक्की, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, और ऐसे में पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी मीडिया का आरोप लगाना राह के ऊपर बहुत ही बेबुनियादी है। और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान में जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं, अज्ञात हमलावरों को ठोका जा रहा है। कल ही अज्ञात हमलावरों ने एक आतंकी जिसका संबंध लश्कर तैयबा के साथ माना जाता था, उसको भी ठोका है। सबसे पहले अगवा किया जाता है, फिर ठोक के दूसरे शहरों में छोड़ दिया जाता है, ताकि ये लगे कि ये किसी अज्ञात हमलावर ने किया है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। हालांकि अभी तक ये किसी ने कबूल नहीं किया, जो सोशल मीडिया पे लोग आते हैं जो कि एक अच्छे जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, कि भारत की राह ये सब करवा रही है। वो तो यही बोलते हैं कि भारत को अपनी तरक्की से ही मतलब है, भारत चाइना को पछाड़ना चाहता है और चाइना को पीछे छोड़ने के लिए काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, यही गाना गा रही है। तो ठीक है, गाना गाइए और अपने देश को बचाइए। गैसों के दाम पाकिस्तान में 1100% से बढ़ रहे हैं, तो गैस की जो किल्लत है पाकिस्तान में आपको आए दिन देखने को मिल रही है। लेकिन पाकिस्तानियों का यह है कि जो अपने देश की किल्लत है, अपनी परेशानी है, गुर्बत है, उसको ठीक करने के बजाय दूसरे देशों के मसलों में टांग अड़ाना, इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दिन भर टीवी स्क्रीन के सामने बैठे अलूल जलूल बातें करते रहते हैं, और आपको भी सुनने में मजा आता होगा कि पाकिस्तान के जो रिएक्शन वीडियोस हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है। कई बार आपने ये भी सुना है कि पाकिस्तान में जो भी बच्चा रोता है तो ये कहा जाता है कि बेटा सो जा वरना राह के लोग आ जाएंगे, जस्ट फॉर जोक। लेकिन पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, कश्मीर अलगाववादी जो हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट जो हैं, जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, उन लोगों को राह ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। इसके लिए राह ने काफी फंडिंग भी की है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है। जगह जगह प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। सिंध के अंदर, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर पीओके में उग्र आंदोलन देखा गया था, जो कि ये गुहार लगा रहे थे कि हमें भारत में जाने की परमिशन दी जाए। तो पाकिस्तान अपने मसलों पे ध्यान देने के बजाय ये सारी बातें करना क्या सही है? पाकिस्तान के अवाम को क्या परेशानी है, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस करने के बजाय फालतू के ड्रामे क्यों पाकिस्तानी मीडिया करती है? पाकिस्तान के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि भारत के साथ अमन हो, दोस्ती हो, ट्रेड शुरू हो, जिससे कि
घरों में चूल्हा जल सके, लेकिन ये लोग भारत के साथ ट्रेड नहीं होने देना चाहते। हालांकि आर्मी खुद भी नहीं चाहती कि भारत के साथ फिलहाल ट्रेड हो। भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके उतना फायदा नहीं है जितना ट्रेड ना करके फायदा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? पाकिस्तान जो कि एक पाक जमी है और जो उन्होंने रा के ऊपर इल्जाम लगाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।